दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया, आपको सरल करना था वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 गुणा वाई स्क्वायर एक्स की होल पावर -4, जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, यहां y की पावर 8 हो जाएगा, यहां x की पावर 4 हो जाएगा, गुणा यहां y की पावर -8 हो जाएगा और x की पावर -4 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा दोस्तों, y की पावर 8 की -8 गुणा x की पावर 4 -4 बराबर x y की पावर जो आएगी वो 0 आएगी। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। इस तरीके से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपसे समानुपात से पूछा गया, बाई अनुपात 196, समानुपात दिया हुआ था 196 अनुपात 784। जब आप इसे हल करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y बराबर 196 का मल्टीप्लाई कीजिए, 196 गुणा 196 बटे 784। 196 से 784 4 बार जाएगा और 4 चौक 16, 4 निम 36। तो y की वैल्यू यहां से मिलेगी 49। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये त्रिकोणमिति से ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया, जहां पर ए एक न्यून कोण है, तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। दोस्तों अगर आप त्रिकोणमिति में जानते हैं 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है ये कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और सेक बराबर क्या होता है 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए टॉप पर पहुंच जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, tan स्क्वायर ए। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे समुच्चय से पूछा गया, आपको यहां पर 2 समुच्चय दिए हुए थे, प्रत्येक समुच्चय में 3 संख्याएं दी हुई थी, इनका आपस में रिलेशन फाइंड करना था। वही रिलेशन चारों ऑप्शन में जहां पर मैच हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे पहला समुच्चय उठाएंगे तो 9 का गुणा अगर दोस्तों 15 से करेंगे तो 15 निम्मा 135 हो जाएगा। 135 का गुणा अगर आप 3 से करेंगे तो आपको बीच वाली संख्या 405 मिल जाएगी। ऐसे ही दूसरा समुच्चय उठाइए, 7 का गुणा 13 से करेंगे तो 91 आएगा, 91 का गुणा 3 में करेंगे तो बीच वाली संख्या 273 मिल जाएगी। ऐसे ही जब यही रिलेशन आप इन चारों ऑप्शन में लगाएंगे तो आपको ऑप्शन तीसरा देखिए मिल जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 55 का गुणा 3 में करेंगे तो बीच वाली संख्या 165 मिल रही है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की चौड़ाई W ज्ञात करने का समीकरण क्या होगा। अगर दोस्तों हम आयत ABCD मान लें, इसकी चौड़ाई अगर W है तो इसकी लंबाई W + 5 हो जाएगी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 215 दिया हुआ था। तो समीकरण मिल जाएगा आपको W² + 5W - 215 बराबर 0। अब आप देखिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, W² + 5W - 215 बराबर 0। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे सांख्यिकी से पूछा गया, चर x क्रमशः k और k-2 की बारंबारताओं के साथ मान 3 और 7 लेता है। यदि x समांतर माध्य 4 है तो k का मान आपको ज्ञात करना था। अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट कीजिए। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको पता है दोस्तों समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f, जहां पर f जो है बारंबारता है और x जो है दोस्तों संख्याएं हैं।
अब सबसे पहले देखिए x1 की वैल्यू यहां पर दी हुई है 3, इसके लिए बारंबारता कितनी है, फ्रीक्वेंसी k है, f1 की वैल्यू k दी हुई है। जब x2 की वैल्यू दोस्तों यहां पर 7 लेता है तब बारंबारता की वैल्यू क्या हो जाती है, k-2। अब दोस्तों आपको समांतर माध्य भी दिया हुआ है 4। अब सारी वैल्यू आपके पास है, पुट कीजिए। तो यहां पर देखिए 4 हो जाएगा, समांतर माध्य 4 बराबर सिग्मा fx का मतलब क्या हो गया, 3 गुणा k, 3k प्लस 7 गुणा k-2, 7 गुणा k-2 अपॉन सिग्मा f, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, k प्लस k-2। इसे हल करेंगे आपको k की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ये हो जाएगा 3k और 7k हो जाएगा 10k माइनस 7 2 जा 14, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 10k माइनस 14 अपॉन k और k 2k हो जाएगा 2k माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, तो हो जाएगा 4 2 जा 8k माइनस 8 बराबर 10k माइनस 14। 14 को इधर लाएंगे तो 14 माइनस 8 बराबर 10k माइनस 8k, तो 2k बराबर हो जाएगा दोस्तों 6, k की वैल्यू यहां से मिलेगी 3। यही देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे अप्रोक्सीमेशन से पूछा गया, आपको इसकी लगभग वैल्यू बतानी थी। अगर दोस्तों हम 0.99 को भी पूर्ण संख्या मान लें तो क्या हो जाएगा, 8.99 को अगर हम 9 लिख लें प्लस 17.99 को अगर हम 18 लिख लें माइनस 3.99 को 4 लिख लें इंटू 2.99 को 3 लिख लें तो क्या आएगा, 9 और 18 27 माइनस 12 बराबर 15 आएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर इसका 15 होना चाहिए था, दूसरा ऑप्शन। हमने दोस्तों इन 0.99 को इसलिए पूर्ण संख्या के रूप में लेके हल कर लिया क्योंकि इसके ऑप्शंस में काफी अंतर दिया हुआ था। यही मेथड आप भी एग्जाम में लगा सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया HCF और LCM से। 408 1032 के महत्तम समापवर्धक HCF को 516 m माइनस 252 गुणा 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान आपको ज्ञात करना था। सबसे पहले हम दोस्तों HCF निकाल लेते हैं 408 और 1032 का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे। 408 दूना हो जाएगा 816, नीचे बचेगा 216। अब 216 408 को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 216 एकम 216, यहां पर रिमाइंडर बचेगा 192। अब दोस्तों 192 इस 216 को डिवाइड करेगा 216 को, 192 बन जा 192, तो यहां पर हो आएगा, यहां पर रिमाइंडर बचेगा 24। 24 जो है दोस्तों इस 192 को डिवाइड करेगा 8 बार जाएगा, पूरा कट हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों इसका HCF आएगा 24। तो 516 गुणा m माइनस 252 गुणा 4 बराबर HCF हम रख सकते हैं क्या है, 24। अब इसको हल कर लीजिए, 516 गुणा m बराबर 252 गुणा 4 हो जाएगा 1008 प्लस 24, तो m बराबर हो जाएगा 1032 बटे 516। 516 दूना 1032, तो m की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 2। इस तरीके से दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या कौन सी हो सकती है। सबसे पहले हमने मान ली दोस्तों वह संख्या है x, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/x, इसका योग दिया हुआ था 7 है, तो हल करेंगे क्या आएगा, x का गुणा x से होगा तो x² प्लस 1 बराबर 7x हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7x इधर आएगा माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। अब दोस्तों x की वैल्यू निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। यहां पर दोस्तों ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणज है वो है 1, b जो होता है वो x का गुणज देखिए क्या है माइनस का 7, और c हो जाएगा ये अचर पद, c की वैल्यू 1, इसमें रख दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। b की वैल्यू क्या है -7 और माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4ac क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 1। ये दोस्तों क्या आएगा, ये आएंगे x की वैल्यू 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 45, और 45 को हम 3 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं अपॉन 2। यहां से दोस्तों आपको वैल्यू मिलेगी जब प्लस का साइन लेंगे तो 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 2, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।